नमस्कार दोस्तों, आनंद का आप सब लोगों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आए हैं, आपको एक नई टॉपिक लाए हैं, जो विचारों की धारा के मंच से आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, उस पे है ईमानदारी की रोटी। ईमानदारी की रोटी। दोस्तों, हमारा देश जो है महापुरुषों का देश है। हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में जो है बड़े-बड़े महाकाव्य हैं और ईमानदारी की बात करते हैं और जो है सच्चाई, ईमानदारी और न्याय, अधिकार की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर सभी नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी से अगर ईमानदारी का चरित्र निभाएँ, जो भी वो ड्यूटी करते हैं, जो भी वो फ़र्ज़ निभाते हैं, जहाँ भी हैं, जो चाहे वो हो सरकारी क्षेत्र में है, गैर सरकारी में है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वकील है, जो या नेतागण हैं, जो भी उनको ड्यूटी है, जो अगर अपने कर्तव्य का निर्वाहन अगर ईमानदारी से करें, अगर ईमानदारी की रोटी खाएँ, जितना हमारा हक है, अधिकार है, अगर हम उसको लें और तो हमारे देश का जो है पैसा काफ़ी बच जाएगा, जिसमें कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा, रोज़गार मिलेगा और गरीबी दूर होगी और शिक्षा पे हम उसको पैसा खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे। तो दोस्तों, हमारे देश की जो हालत है, जो है आज भी काफ़ी अच्छी है। आज़ादी के बाद काफ़ी जब प्रजातंत्र आया तो हमारे देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो है सरकारों ने काफ़ी काम किया है। हम लोगों ने जिस दौर से हमारे सरकारों ने काम किया है, हमने उस दौर को नहीं भूलना चाहिए और उनकी त्याग बलिदान और जो हमारे जो महापुरुषों ने इस देश के लिए त्याग बलिदान किया है, उन महान लोगों को उनकी ईमानदारी, उनका त्याग, उनकी तपस्या को हमने व्यर्थ नहीं जाने देना है, उसको अपनी हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। और आज हमें एक जिम्मेदारी भरा जो व्यवहार करना है, एक जिम्मेदार नागरिक बने और जो भी कार्य करें ईमानदारी की रोटी खाएं और जो उसका सुकून, उसका आनंद, उसका प्रतिफल दोस्तों बहुत ही आपको मिलेगा। हमारा भविष्य, हम भविष्य के लिए काम करते हैं, हम एक ऐसे वातावरण बनाएं जिससे कि हमारे आने वाला फ्यूचर के बच्चे या उनको जनरेशन को जो है अन्याय का सामना न करना पड़े, अपराध का सामना न करना पड़े। हमारा जो बैलेंस है, जो एक ईमानदारी से बैलेंस बनता है, न्याय, हक, अधिकार और हमारे देश में कानून का राज हो, ज्ञान ज्ञान शिक्षा से हमारा जो है हमको चरित्र का निर्माण करना है और ईमानदारी की रोटी अगर खाएं तो कितनों का भला होगा। और यहाँ रोजगार, न्याय की व्यवस्था, आर्थिक गैप और कई समस्याएं इस देश में हैं, वो हल हो जाएंगी। लेकिन हम जिम्मेदारी से अपना काम, अपना फर्ज, अपनी भूमिका अदा करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे देश में कर परिवर्तन आएगा। हम विश्व में अपने आप में एक अपनी भूमिका जो है अहम बना सकेंगे, विश्व पटल पर अपना छवि जो है अलग होगी। हमको दोस्तों विकसित राष्ट्रों से, जो चरित्रवान देश हैं, आदर्श देश हैं, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था, जहाँ के कानून व्यवस्था, जहाँ के जो है विकसित राष्ट्र हैं, उन देशों से हमने सीखने हैं। दोस्तों, हमने संकीर्ण मानसिकता से बाहर आना है और हमने ऐसी घटिया हरकतें नहीं करनी है जिससे अपने जितना हमारा हक है, अधिकार है, जितना हमको मिलता है, उसमें जो है हमने जो है उसी में अपना जीवन यापन करना चाहिए। हमने दूसरों के हक और अधिकार को नहीं छीनना है। हमें ईमानदारी की रोटी में वो सुकून है, वो चैन है, वो नींद है और वह दूसरों का हक का है। अपने जो है हमने अपने जीवन में जो है कल्याण भी करना है। हमने अपने जीवन को जो है दागदार नहीं करना है। हमने चरित्र हमारा इस तरह का होना चाहिए। तो हमारी नैतिक शिक्षा का महत्व भी हमारे जीवन में बहुत ही है। हमारी शिक्षा में क्वालिटी होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को, आने वाली फ्यूचर को और अपने आप को बदलना होगा और ईमानदारी की रोटी और ईमानदारी का व्यवहार, ईमानदारी का चरित्र अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे सुकून मिलेगा और हमारे देश का वैभव तभी बढ़ेगा और देश का कल्याण तभी होगा। दोस्तों, इस छवि को बदल दें कि जो हमारे देश में करप्शन है, अपराध है और अशिक्षा है, कई समस्याएं हैं। इसके निर्मूलन के लिए, इसके समूल नाश के लिए हमारा शिक्षा का स्तर, हमारे चरित्र का स्तर, जो लोग अगर कोई गंभीर बात करें, चरित्रवान व्यक्तियों का सम्मान करें, उनको सुने और इसी से हमारा देश, किसी भी देश के निर्माण के लिए, महान बनने के लिए उसके नागरिकों का चरित्र अहम होना चाहिए। ईमानदारी की रोटी जो है, हमें दूसरों का हक अधिकार नहीं छीनना है।
इस तरह का वातावरण आज हमारे गांव से लेकर हमारे जो है बड़े बड़े महानगरों से जितने हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, करप्शन है, जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है। देश में पैसे की कमी नहीं है दोस्तों, लेकिन नुकसान करने वाले लोगों ने करप्शन करके ये दूसरों के हक अधिकार को खा के गलत तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में इस देश को काफ़ी कमज़ोर किया है। भारत की जैसी अर्थव्यवस्था और भारत के जैसे इतना बड़ा देश के कारण जितना कारोबार है, इतने राज्य हैं, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतने लोग जो हैं, अगर मिल के इस देश को बेहतर करेंगे तो काफ़ी समस्याओं का हल करें। जीना है तो क्या जीना है, चोरी से क्या जीना है। जीना है तो शान से जियो, आत्मसम्मान से जियो कि आपकी आत्मा ही आपको जो है अंदर से आपको मजबूत और जो है आपको जो है अपने आप पर गर्व महसूस हो। तो दोस्तों हमें यह हमने शपथ लेनी है कि हम जब भी जो भी काम करेंगे हम ईमानदारी से करेंगे। अगर हमको कम मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा, उस पर हम बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे कि हमको हक अधिकार मिलने चाहिए। और हमने अगर हम जहाँ पे ऑनर हैं तो हमको अगर कहीं पर हम ऑनर है तो हमें जो है जो मेहनत करता है उसको देना चाहिए। तो दोस्तों हमारा यही मकसद है कि हम सभी नागरिकों से ये अपील है कि हम ऐसा वातावरण बनाएं। ये कि जो है हमारा जरिया है, ये हमें लोगों की सोच है कि हमारे परिवर्तन देश में कैसा आएगा, कैसे चेंज आएगा, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे गरीबी दूर होगी, कैसी समस्याएं दूर होगी। और जो इस बारे में चिंता कर रहे हैं मजे से जिम्मेदार नागरिक बने। अगर वो नेता है या डॉक्टर है, वकील है, जो भी आप काम कर रहे हैं अपने पूरी निष्ठा के साथ करें। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये लोग कॉमन आदमियों की समस्याओं की बात करता है, ये जनता की आवाज़ है। तो विचारों की धारा जो है, आपके विचार इसमें सम्मिलित होते हैं और हमारे सॉल्यूशन हमारा फ्यूचर में कैसे कैसे बनेगा, कैसे हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा, हक मिलेगा। तो ये हमारे जो कॉमन सवाल हैं वो हम इस पे चर्चा करते हैं। आशा है आप इस पे ज़रूर इसको पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य जो है सबको न्याय देने की मांग करते हैं, हक देने की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और इक्वलिटी की बात करते हैं, जिससे हमारा देश सशक्त होगा। जो कमजोरी है दोस्तों, अगर यह चरित्र हमारा, अगर हम चरित्र का स्तर गिरता रहेगा तो हमारा देश भी नीचे को जाएगा। हमने जो है अपने अपने आप को और अधिक व्यापक बनाना है, मिच्योर बनाना है, आदर्श बनाना है, ईमानदारी बनाना है। ईमानदारी की रोटी में जो सुकून है, चैन है, सभी लोग ईमानदारी का खाएं और ईमानदारी का लें। दूसरे का हक नहीं लेना है, दूसरे का देखा नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है। तो दोस्तों यह आदत हम सब की होनी चाहिए और जो ऐसा करते हैं उसके लिए कानून भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन अच्छे लोगों को मिलके, सभी देश के नागरिक हैं, सब अपनी जिम्मेदारी समझें। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है, इससे जो है देश का भला तभी होगा, सुकून होगा। हमारे देश को कहते हैं कि अध्यात्म का देश है, तो अध्यात्म में ये है। हमारे देश में इतने अधिक मतलब जो है महाशास्त्र हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, सभी हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, तो क्यों अनुपालन नहीं करते हैं। सुकून चैन तभी मिलेगा दोस्तों। अगर आपने सुना है कि अगर हम बुरा करेंगे हमारा बुरा अंत होगा, तो क्यों ना अच्छा करें जो जिससे आत्मसंतोष मिलेगा, हमारा कल्याण होगा, जीवन सफल हो जाए। कोई मन में ये अंतिम समय ये नहीं रहे कि यार हमने गलत किया है। तो दोस्तों हम सभी देश के नागरिकों से ये आशा करते हैं कि हम जो है ईमानदारी की रोटी खाएंगे, ईमानदारी करेंगे और अपना चरित्र निर्माण करेंगे और इसमें जो भी चेंज करेंगे अपनी लाइफ में और बेहतर करेंगे तो बेहतर देश बनेगा। क्योंकि आप ही देश की इकाई हैं। एक बोलता है कि मेरे से थोड़ी देश बनता है, दूसरा कहता है मेरे एक दूसरा आदमी से थोड़ी बनता है, एक व्यक्ति से बनेंगे, सभी से बनता है। आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी और आपका व्यवहार, आपका नॉलेज, आपकी भूमिका, आपके राष्ट्र के प्रति सोच बहुत ही अहम है। सभी लोग मिल के जो है बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सबक लें और शपथ भी लें कि हम ईमानदारी का जीवन जिए, जिससे हमारे देश का नाम, गौरव और हमारे देश बुलंदियों पे छुए और विश्व पटल पे एक हमारा देश हो जिसका नाम भारत हो, जो है जिसका नाम जो है लोग सम्मान और आदर से लें।
तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। आपका प्यार हमें इस तरह से मिलता रहे, आप ही के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी इसी के शब्दों के साथ आज आप लोगों से विदा लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम एक नई टॉपिक के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद, नमस्कार और टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।